VNM TV presents United Way of Baroda Think India Youth Conclave 2026 in association with VNM Foundation, sponsored by Ami Life Sciences Private Limited, co-sponsored by Prakash Chemicals Agencies, Madhuvan Group by Prerak and Tejas, Kumar Hero, The Sky Gaze 3 and 4 BHK ultra luxurious homes and shops, HDV Consultancy, a way to career abroad. Venue partner Tara Sons Gotri Vadodara. In psychology and HR with exposure at Harvard Business School and IIM Calcutta. A big round of applause for the speaker for the third segment, Dr. Sheetal Nayak. Thank you. The session is about relationships. यहाँ पे कौन है जिसको रिलेशनशिप में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है? प्लीज अपना हाथ उठाएं. बहुत बढ़िया. मेरे 2 3 4 बैक बेंचर्स थे. आपके बुरे एपिसोड्स रह चुके हैं, बैड एक्सपीरियंसेस गाइस. तो बेस्ट पार्ट क्या है पता है? द मोमेंट आई स्पीक अबाउट रिलेशनशिप सबको रोमांटिक ही लगता है. I mean, mother and father that you have, they are also relationships, by the way. I mean, the moment you speak about relationships, the first thing that you think about is a romantic one. So primarily, the session today is about not romantic relationships alone. It's about something very interesting. So, आप सबके पास स्मार्टफोन्स हैं? क्या अपने अपने हाथ में फोन्स रख सकते हैं आप? बिकॉज ये थ्रू आउट द सेशन आई नीड द फोन्स. बिना फोन के सेशन ही नहीं हो सकता. यूजुअली स्पीकर्स कहते हैं कि फोन बाजू में रखना, ध्यान देना, बट माइन इज अ बिट डिफरेंट. अपने हाथ में फोन्स रखना बहुत जरूरी है. सबके पास सोशल मीडिया का कोई भी एक आध ऐप है? इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, टिंडर इज नॉट अ सोशल मीडिया ऐप. सो अपने अपने फोन पे अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोल लीजिए. जस्ट ओपन इट, ऑल ऑफ यू. Instagram is also okay. Once you've opened the Instagram, what you need to do now is just search में जाके टाइप करना and read अपने आप privately, read your top 5 searches. Read your top 5 searches. चलिए, आपने जो सर्च किया उसमें से कोई भी आपके जान पहचान वाले का नाम ऐसा कुछ था? Anyone whom you know, whom you have searched about in the social media app? Raise your hands, those who have done that. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Others have searched about other stuff. How many of you use social media to actually check कि आपके दोस्त क्या कर रहे हैं? कोई कहीं ट्रिप पे गया है कि नहीं गया है? फॉलो करते हो अपने दोस्तों को कि नहीं करते हो? करते हो ना? ये उम्मीद भी रखते हो कि आपके दोस्त आपको फॉलो करे? Yes? ओके. सो ये चीज अपने साइड में रखिए, याद रखिएगा. हम वापस आएंगे इसके ऊपर. जब मैंने पहला सवाल आपसे पूछा था कि जब मैं रिलेशनशिप के बारे में कहता हूं, अपने दिमाग में सबसे पहले रोमांटिक रिलेशनशिप ही आती है यूजुअली. ठीक है, द गाइज हु आर मैरिड, थोड़े बहुत शादीशुदा है, आगे तो है यार. सीरियसली गाइज, कौन? मैं भी खुद शादीशुदा हूं. द पॉइंट इज, अभी हम रोमांटिक रिलेशनशिप की बात करते हैं. लेट्स प्योरली टॉक अबाउट रोमांटिक रिलेशनशिप. व्हाट आई वांट ऑल ऑफ यू टू डू इज, अपनी आंखें बंद कर लीजिए. क्लोज योर आईज, ऑल ऑफ यू. फ्रंट बेंचर्स ऑल्सो, बधानी आंखों बंद करी दो प्लीज. वंडरफुल. आई नीड यू टू टेक 5 डीप ब्रेथ्स. 5 डीप ब्रेथ्स लेके छोड़ना. टेक 5 ब्रेथ्स, डीप वंस, एंड देन लेट इट गो. रिलैक्स. 5 ब्रेथ्स लेने के बाद आंखें बंद ही रखिए, खुलिएगा, खुलना मत. આંખો બંધ રાખજો, ખોલતા નહીં. એક પ્રશ્ન પૂછું છું, તમે જ્યારે આંખો બંધ કરો છો, કોઈ એક એવો વ્યક્તિ છે જેની છબી તમારી આંખોમાં આવે છે? समवन whose image comes? आंखें खोल के बाजू वाले को कमेंट ना मारे, अपनी आंखें बंद रखे. मुझे सब दिख रहा है, आपकी आंखें बंद है, मेरी नहीं. जिसका आपका मन में ख्याल आता है, कोई भी हो, मदर, फादर, फ्रेंड, लवर, जेंडर डिस्पैरिटी नहीं है, एनीथिंग इज ओके विद मी. ओके. सो जैसे ही उस इंसान का चेहरा आपके मन में आता है, व्हाट आर द फीलिंग्स दैट कम इन योर माइंड? यू नो, समटाइम्स इट्स एंगर, समटाइम्स इट्स लव. देयर आर फ्यू फीलिंग्स व्हिच आई कांट नेम हियर ऑन द स्टेज, बट लॉट ऑफ फीलिंग्स कम इन आवर माइंड. आते हैं ना? फीलिंग्स कम इन आवर माइंड, राइट? नाउ ओपन योर आईज, ऑल ऑफ यू.
कैन एनीवन शेयर द फीलिंग दैट हैज कम इन योर माइंड? जस्ट द फीलिंग, मैं नाम नहीं पूछूंगा. कैन एनीवन शेयर द फीलिंग दैट हैज कम इन द माइंड? फीलिंग ही मांगा है मैंने, नाम नहीं पूछा. यू कैन से एनीथिंग. मेरी आंखें बंद कर तो मुझे डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा याद आता है. हाँ, यस मैम. व्हाट फीलिंग केम इन योर माइंड? रिग्रेट. रिग्रेट. ब्रिलियंट. थैंक यू. वेरी काइंड ऑफ यू टू शेयर दैट. एनीवन एल्स? यस मैम. मैम या यू ओनली. एंगर. ब्रिलियंट. रिग्रेट, एंगर. सिर्फ लड़कियों की फीलिंग्स आ रही है, लड़के है. अरे थैंक यू बोले सर. हाँ, हैप्पीनेस. ब्रिलियंट. एक और लड़का. हाँ मैडम. नोस्टैल्जिया. वाओ. यस मैम. लव. ब्रिलियंट. इस तरफ से कोई नहीं, आप लोगों के अंदर कोई इमेज? नथिंग. नथिंग केम हियर. विमेन ऑन द सेंटर. शर्मा क्यों? मैं फीलिंग्स की नाम पूछ रहा हूँ, लड़कों का नाम नहीं पूछ रहा हूँ. हाँ, हाँ. मिक्स फीलिंग. बोले व्हाट आर द फीलिंग्स विच आर मिक्स्ड? विच आर दीज मिक्स फीलिंग्स? मेरे को सडनली फील लाइक अ स्टैंड अप कॉमेडियन नाउ. हाँ. व्हाट आर द मिक्स फीलिंग? कभी खुशी कभी गम. अच्छा ठीक है, गुड. थैंक यू. पीछे पीछे. सॉरी. हैप्पीनेस. ओके, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट. नाउ the second question to all of you now, the feeling that you had, anger, happiness, love, whatever the feelings came in your mind, that came for that person जिसकी आपने आंखें बंद की और उसके बारे में सोचा. That came because of that person or for you, because of you? सोचना, जवाब देने की जरूरत नहीं है. Did it come because of that person or it came because of you? The blunt fact which I would like to tell all of you, आपकी जनरेशन, मेरी जनरेशन, सारी जनरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है. हम किसी के बारे में जो फील करते हैं वो फीलिंग हमारे मन में आती है हमारी वजह से. और इसका सबसे मूलभूत सिद्धांत है जिसको कहते हैं इंग्लिश में एक्सपेक्टेशंस. है ना? आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं जो आपकी फीलिंग्स को अपराइज देती हैं. लड़का है, बॉयफ्रेंड है तो बोलेगा गर्लफ्रेंड की इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूं. गर्लफ्रेंड है तो बोलेगी बॉयफ्रेंड कितने सारे एक्सपेक्टेशंस मैं पूरी नहीं कर पा रही हूं. कभी कभी हम अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पाते हैं. दोस्तों की भी एक्सपेक्टेशंस होती है. टेक्निकली ये रिलेशंस बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं बिकॉज ये सब एक्सपेक्टेशंस के इर्द गिर्द बने गए हैं. पर क्या ये सही है? क्या आपकी जिंदगी में ऐसा कोई रिलेशन है जिसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है? सोचो ना, कोई एक ऐसे इंसान जो आपसे बिल्कुल कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता हो. सर, कोई भी एक रिलेशनशिप सोचिएगा. एनीवन. वन रिलेशनशिप विच एक्सपेक्ट्स नथिंग फ्रॉम यू but gives you a lot of love, care, attention without expecting. Parents don't expect stuff. Are you sure? Try getting married to some random person. Then we'll talk. Yes, ma'am. Huh? Friendship. Good. Usually friends should not expect. Good. Pets. Oh yes. Pets don't expect. Okay, chalo, I'll come to that later. Yes, ma'am. Brother doesn't expect anything from you. A good brother. हाँ? भाई, तुम्हारा भी भाई. गुड. भाई. देखो, बहनों से किसी कोई एक्सपेक्टेशन रखा नहीं है, सब भाई बोल रहे हैं. जेंडर डिस्पैरिटी देखो. हाँ मैम. यस मैम. प्लांट्स. ठीक है, जगदीश चंद्र बोस सेड दैट प्लांट्स हैव लाइफ. ओके, आई एग्री. गिवन. यस मैम. गॉड. Wow. Yes, God loves you, irrespective of you having any expectations or not. I agree. Good. In our life, yes, ma'am, you wanted to share something? Yes. Huh? Mother. Yes, very true. यूजुअली माँ एक्सपेक्ट नहीं करती है और हम कुछ गलती कर भी लेते हैं तो माँ हमें यूजुअली माफ कर देती है. आई ओ लॉट टू माई मदर. सो द पॉइंट हियर इज कि यूजुअली हमारी जिंदगी में सारे के सारे रिलेशनशिप्स एक्सपेक्टेशंस के इर्द गिर्द बंधे हुए हैं. अब वो एक्सपेक्टेशंस जो हैं या रिलेशनशिप्स जो आ रहे हैं वो सब है कंसेंट, दूसरा है कनेक्शन, तीसरा है केयर. जस्ट इमेजिन एक ऐसा घर जहां हर लम्हा हो सुकून का. वडोदरा के सेवासी में 10 स्काईगेज, 3 and 4 BHK अल्ट्रा लग्जूरियस होम्स एंड प्रीमियम शॉप्स. ग्रीन गार्डन, जिम, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल कोर्ट, स्केटिंग रिंग, बच्चों के लिए प्ले एरिया एंड वॉकिंग ट्रैक. इतना ही नहीं, शानदार एंट्रेंस, हाई स्पीड लिफ्ट, एम्पल पार्किंग और घर के हर कोने में लग्जरी का एहसास. ये सिर्फ घर नहीं, ये है आपका नया लग्जूरियस लाइफस्टाइल जहां आपके सपने ऊंचाई छूते हैं. Opposite Rosedale Meadows, besides VCA ground, near Priya Cinema, Sevasi, Vadodara.
there is something very interesting which is happening in our country. आपको पता है what is the very interesting thing that is happening in our country? डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर ले यूएसए में, चाइना में कुछ भी हो जाए, या पूरी दुनिया में कहीं पे भी कुछ हो जाए, हमारे पास एक ऐसी चीज है जो एज ऑफ नाउ प्रेजेंटली किसी के पास नहीं है, आने वाले 10-15 साल तक किसी के पास होगी भी नहीं. वो क्या है? What is the conference today? We are talking about Think India Youth Conclave. 60 crore as per the latest census. थोड़े बहुत immigrants इधर उधर काट के 60 crores is what the present statistics are of the youth. When I say youth, it's up to 25. In the world, this is the largest population of youth. There are few countries जहाँ पे 60 crores of population भी नहीं है. And this is very important. Why? Because ये जो 60 करोड़ युवा है, वो युवा ही हैं जो आगे इस देश को लेके जाएंगे. अब इसका एक दूसरा को और फिगर देता हूं. ये 60 करोड़ में से हम माइनस कर देते हैं 18 की उम्र तक. वी हैव 24.5 करोड़ पीपल जो 18 की उम्र तक है. ये हमारी स्ट्रेंथ है. हम जितने भी टेक्निकल स्किल सेट्स ले आए अपनी जिंदगी के अंदर, या जितने भी कम्युनिकेशन बेस्ड स्किल सेट्स ले आए, मार्केटिंग स्किल सेट्स ले आए, एक मूलभूत चीज है, ये सब वर्क रिलेटेड है. इट इज रिलेटेड टू वर्क, इट इज रिलेटेड टू लाइफ. जब हम वापस जाते हैं तो इंसान काम क्यों करता है? अच्छा, एक्चुअली इंसान काम क्यों करता है? पैसे के लिए. बोलो पैसे के लिए. ऐसे मुंह छुपा के बोलने की जरूरत नहीं. पैसे के लिए काम क्यों करता है? फॉर कीपिंग वन सेल्फ बिजी. Good, ma'am. Whenever you're looking for a job, reach out to me. This is very good answer. Why do you work? Why do you work? Yes, ma'am. To fulfill our basic necessities. Basic necessities रोटी कपड़ा मकान. Okay? रोटी कपड़ा मकान के साथ क्या करोगे? रोटी खाओगे, कपड़े पहनोगे, मकान में रहोगे, पर क्या अकेले रह सकते हो? Is that possible? Can you stay alone? Human beings are, even though people who are saying yes, I'm going to ignore that. Human beings are basically social animals. For being a social animal, you need to be connected to people. And to be connected to people, you need to have relationships. The fundamentals of relationship are consent, care, and connection. But when I asked about relationship, you spoke about the romantic relationship, and you all realized that there's a lot of hurt in relationships. And I'm going to go back to what Sir said, कि everyone cannot have the same roadmap, right, sir? सबका सेम रोड मैप नहीं हो सकता. तो रिलेशनशिप से आप कुछ भी एक्सपेक्ट करें, जरूरी नहीं है कि सामने वाले के पास भी वही एक्सपेक्टेशन हो. ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके साथ आपकी और उनकी एक्सपेक्टेशन मैच होती हो. यूजुअली क्यों मैच होती है बताता हूं. आपके दोस्त जितने हैं वो इसलिए हैं बिकॉज आप दोनों की चॉइसेस सेम है. अभी जैसे आप ग्रेजुएशन में जाएगी, चॉइसेस बदल जाएंगी. जैसे पीजी में जाएंगे, चॉइसेस बदल जाएंगे. जैसे जॉब चालू होगी तो वापस चॉइसेस बदल जाएंगी और दोस्त बदल जाएंगे. दोस्त इसलिए नहीं दोस्ती टूटती क्योंकि आप एक दूसरे से, आपकी भावनाएं बदल जाती हैं, आपका जो एरिया और एक्सपेक्टेशन है जिंदगी से वो बदल जाती हैं. हम इस मायने को कभी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, इसीलिए सबसे बड़ी दिक्कत आती है. दूसरी दिक्कत, हम भारतीय हैं, भारत में तो सब चलता है. अगर माँ बाप ने कुछ कह दिया तो हमें सुनना है. क्यों? क्योंकि वो चलता है, माँ बाप हैं, सही कह रहे हैं. अगर आपके दोस्तों ने कुछ कह दिया, दोस्त ने बोला मैं स्ट्रेस में आ गया, मुझे सुनना पड़ेगा, ये भी चलता है. भाई बहन ने कुछ कह दिया, वो भी सुनना पड़ेगा, वो भी चलता है. बट यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि आप सब जो आपको बुरा लगता है ना, वो कभी अपने आप के सिवा किसी और से कहते नहीं हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके साथ कुछ बात कर रहा हूँ और मैंने आपको कुछ कह दिया और आपको बुरा लगा, आप मुझे कहेंगे आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, बिकॉज आप मेरे से रिलेटेड नहीं है. सही गलत? सही गलत? सही है ना? रिलेटेड नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? कौन सा मुझे रात को वापस बात करनी है, नहीं अच्छा लगा बोल दिया. पॉइंट ये है कि अगर आपको कोई हर्ट करता है तो आप उनको ये चीज बोलते नहीं है अगर वो आपसे रिलेटेड है. ऐसा क्यों? हाँ, वो दूर चला जाएगा, उसको बुरा लगेगा. बहुत सही सर. You don't want to break the bond, obviously, because if you say something, they might feel bad and they will like, મને નથી ભાવતું આની જોડે. Yes, ma'am. Why do you want to argue with that person? Waste your time and energy, and जब वो मेरी बात वैसे ही समझने नहीं वाला है. Good. This is a very good point. आप लोग बड़ौदा के अलग अलग कॉर्नर में रहते हो. आप लोग जब अपने कॉलेजेस, स्कूल या मूवीज वगैरह देखने होते तो रास्ते में पता है खड्डे होते हैं. पॉलिटिशियंस पैसे ही लेते हैं, बोलते हो इसीलिए लेते हैं बिकॉज आप तो इंडियोर कर रहे हो. चलता है ना आपको? चलता है ना? आजकल की यूथ यही तो करती है, इंडियोर करती है. आपको वो भी चलता है, आपको ये भी चलता है. याद रखना,
अभी तो रास्ते हैं जिसमें खड्डे हैं, कल के दिन रास्ते भी नहीं होंगे, सिर्फ खड्डे होंगे, क्योंकि आप लोगों को एंड्योर करने की आदत पड़ गई है. नो रिलेशनशिप नीड्स एंड्योरिंग. नो रिलेशनशिप नीड्स एंड्योरिंग. प्लीज अंडरस्टैंड, रिलेशनशिप्स आर जस्ट लाइक दिस. जब तक आप कहेंगे नहीं, सामने वाले को पता नहीं चलेगा, और जब तक सामने वाले को पता नहीं चलेगा वो कुछ नहीं करेगा. फिर उसे झगड़ के क्या करोगे? मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, आई एम अ साइकोथेरेपिस्ट, आई एम अ रिलेशनशिप काउंसलर, और उसके अंदर भी आई एक्चुअली हैंडल अफेयर्स, आई एम एन अफेयर कोच. आई सी सो मेनी कपल्स जो मेरे सामने आके बैठते हैं और मुझसे बात करते हैं और ये कहते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ शादी हो चुकी 10 साल हो गया, पर अभी तक हस्बैंड को पता नहीं वाइफ को क्या पसंद है, वाइफ को पता नहीं हस्बैंड को क्या पसंद है. यू नो, सडनली ये एक इशू है, क्योंकि बात ही नहीं करते एक दूसरे से. कोई भी रिलेशनशिप हो, द फंडामेंटल ऑफ अ रिलेशनशिप और द फंडामेंटल ऑफ अ प्रोफेशनल लाइफ इज कम्युनिकेशन. द थर्ड पार्ट हियर वेरी क्लियरली सेज कंसेंट टू कनेक्शन. You see the first slide when we came here, we spoke about consent. I am talking about relationship. Consent क्या होता है? What is consent? Okay, permission is one adjective. Okay, permission. What else is consent? Agreement. Brilliant. Who said agreement? Can you raise your hand? Thank you. Agreement, permission, agreement. What else? Allow. Good, good. Allow, permission, and what did I miss? Agreement. All the three answers given by women. Men, you don't like consent? Boundaries, I'm coming to that. I am coming to boundaries. That is a part of my session. I'll come to it. Men don't like consent, men don't want consent. चलता है ऐसा? ऐसा है? आप इमेजिन करो, बार्बर के वहां जाओ बाल काटने के लिए, आपकी दाढ़ी है नहीं एकदम क्लीन शेवन, पर आपके मुंह पे फोम लगा दे, चलेगा? बोलोगे ना, શું કરે છે ભાઈ, મને દાઢી નથી કરવી, કહો છો ને? That is a part of consent. He has to take your consent. Sir, दाढ़ी करूं? तो बोलना नहीं, मने नहीं जोईती. Right? That's consent. Consent is very important in relationship. Unfortunately, because of our culture, we are a very humble culture. India, north, south, east, west, we are humble people. But in our humility, we don't have consent का concept. That is why Britishers ruled over us. Consent कहाँ लिया उन्होंने? उन्होंने आके उठा लिया सब कुछ. उन्होंने हमसे पूछा कि हम आपके ऊपर रूल करें. They did not fight a war, by the way. They just came in. And that is a problem with us as a race. We don't have the concept of consent. Permission पूछते नहीं, permission लेते नहीं हैं. Relationship में भी it is very important for you to ask consent. And अगर सामने वाले में इतना दिमाग नहीं है कि वो आपसे consent मांग रहा है, तो remember you have the choice to say no, and no literally means no. There are 5 types of consent. Please remember this. ये आपके हर relationship में काम आएगी. There are 5 types of consent. First consent is an obligation. It's an obligation. कुछ consent obligation में लिए जाते हैं. Mom, dad, it's an obligatory consent. Brother, sister, it's an obligatory consent. Spousal relationship is not an obligatory thing. As per the court of law, हमारी सुप्रीम कोर्ट भी ये कहती है, spousal consent is not a consent. Consent needs to be taken. It's a fact. Make sure that अगर ये 3-4 रिलेशनशिप के सिवा कोई भी एंगेजमेंट होती है, अपने आप से पूछेगा, क्या मैंने कंसेंट दिया है इस रिलेशनशिप के अंदर इस तरीके की बात करने के लिए? एग्जाम्पल देता हूँ. काफी बार ऐसा होता है कि आई एम अ बरोडियन, आई बॉर्न एंड रेज्ड इन बरोडा, वेंट अब्रॉड, गॉट एजुकेटेड, केम बैक. मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो स्कूल से मुझे जानते हैं. इंसान बदलते रहते हैं ना, स्कूल में कैसा, कॉलेज में अलग, अभी अलग. वो अभी भी मुझसे स्कूल वाले मजाक की तरीके से बात करते हैं. आई डोंट कंसेंट टू दैट. इट्स ओके इफ दे डोंट एक्सेप्ट इट. उनको मजा नहीं आता, अच्छा नहीं लगता, डोंट. इफ यू हैव, अगर आप आपकी खुद की रिलेशनशिप में आपकी खुद की इज्जत नहीं करेंगे, कोई और कैसे करेगा? आप नहीं कर रहे हो, व्हाई शुड दे विल नेवर. रिमेंबर, ऑब्लिगेटरी कंसेंट. नेक्स्ट, ई, एक्सप्लिसिट कंसेंट. एक्सप्लिसिट यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन. ओके, कुछ चीजें जो आप एक्सप्लिसिटली देते हैं. नाउ ये इंडिया और वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स में बहुत अलग है. बच्चे, किड्स, I mean, बहुत सारे टीचर्स थे. I have not been beaten by my teachers ever,
बट देर आर मेनी टाइम्स हमारे जनरेशन में टीचर्स वर गिवन द ईजी एक्सेस टू हिट, डू कॉर्पोरल पनिशमेंट्स वर गिवन. अभी नहीं होता है. टीचर्स हैव टू टेक कंसेंट ऑफ द पेरेंट्स इफ दे आर सपोज टू स्पीक टू द चाइल्ड इन अ पर्टिकुलर मैनर. जरूरी हो गया है. अब ये कहते हैं इसे एक्सप्लिसिट कंसेंट, मांगना पड़ेगा. अब हाउ डज इट कम टू यू? आपको ये याद रखना है कि आपके अधिकार क्या हैं. आपने किसको एक्सप्लिसिट कंसेंट दिया है कि आपके साथ इस तरीके से बात करे. अब एक सवाल, आपको सबको याद है लास्ट टाइम आपके साथ किसने बहुत बुरी तरीके से बात की थी? याद करो, बहुत बुरी तरीके से. थिंक सोचो. अब मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा. पहला सवाल, अगर आपको याद आ चुका है कि किसने आपसे बहुत बुरी तरीके से बात की थी, तो पहला सवाल, वो आपसे उसने बुरी तरीके से बात क्यों की थी? क्या इसमें आपकी गलती थी या उसकी गलती थी? सोचिएगा, जवाब देने की जरूरत नहीं. क्या इसमें आपकी गलती थी या उसकी गलती थी? दूसरा सवाल, अगर आपकी गलती थी तो क्या आपने तभी सॉरी बोल के एक्सेप्ट किया? तो दिस क्वेश्चन स्टॉप्स फॉर यू. अगर आपकी गलती नहीं थी तो क्या आपने उसी टाइम पे उसको कहा कि तुम मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते हो? अगर कहा तो ठीक है, अगला सवाल आपके लिए नहीं है. और अगर नहीं कहा तो ये अगला सवाल आपके लिए है. जब वो अगली बार आपके साथ इसी तरीके से बात करेगा तो आप क्या करोगे? आपने तो उसको फ्रीडम दे दी है. पिछली बार आपसे उसने इसी तरीके से बात की, अब भी करेगा. बहुत बेसिक एग्जांपल, आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा इस चीज के बारे में. आप आवाज नहीं उठाएंगे किसी चीज के अगेंस्ट तो हमारी सरकार कुछ भी कर देगी हमारे ऊपर. उसी प्रकार कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज नेसेसरी. अगर आप एक्सप्लिसिट कंसेंट किसी को नहीं देते हो तो किसी के पास ये अधिकार नहीं है कि वो आपके साथ इस तरीके से बात करे. और अगर आपने दे दिया है और आपने आवाज नहीं उठाई है, ट्रस्ट में अगली बार आपकी आवाज उठने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज उसके दिमाग में तो ये पिछली बार किया था ना, अब क्या हुआ? दिस इज एक्सप्लिसिट कंसेंट. ओके, ऑब्लिगेटरी, एक्सप्लिसिट. नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट, F, फंडामेंटल कंसेंट. फंडामेंटल कंसेंट रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है. फंडामेंटल कंसेंट क्या होता है? आई प्योरली टेक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप. स्पाउजल नहीं, हस्बैंड वाइफ नहीं, सिर्फ और सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड. आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने लाइक हैड अ गुड अमाउंट ऑफ डेटिंग लाइफ एंड ब्रेक ऑफ हुआ है? कितनों का ब्रेक ऑफ हुआ है? 1 2 3 4. किसी ने अपना हाथ नीचे कर दिया. ओके, 5 6. जानबूझ के नीचे कर रहे हो हाथ. 6 7 8 9 10. ओके, आपका जब ब्रेक ऑफ हुआ था, ब्रेक ऑफ किसने किया था? आपने किया था, सामने वाले ने किया था? तुम्हारे साथ ब्रेक ऑफ हुआ था, तुमने ब्रेक ऑफ किया था. और दीज आर ब्यूटीफुल एग्जांपल्स. ध्यान दीजिएगा, मेरा था ऑब्लिगेटरी, एक्सप्लिसिट, फंडामेंटल. ठीक है. आई है द कम्स द फोर्थ पार्ट विच इज आई. इंटेलिजेंट कंसेंट इज व्हेन you understand that other partner has made a mistake. Other partner has made a mistake. You got to understand, have you given the consent to that partner to make the mistake? I'm talking something which is only what the Gen Zs are going through, but millennials are also going through the same thing. We are in a world wherein relationships are very dynamic. We have open relationships, open marriages rather, open marriages, couples, etc. A lot of things are here. Now, as a youth, you have to understand, are you intelligently giving a consent to them to step out of the marriage or the relationship? If yes, good. If not, then again you need to say no. And you should make sure that you plug out of the relationship. Yep. Now coming the final part, the fifth part. Now understand, sometimes हम किसी को consent दे देते हैं, होता है. अब ये आपकी जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका जो बॉडी है, योर फिजिकल पार्ट्स, योर हैंड्स, योर फेस, योर बॉडी, दिस इज समथिंग विच यू हैव टू डिसाइड how much of this you are giving access to anyone. And I'm not talking purely about relationships, I'm talking about friends also. There are times your friend will just come and beat you on the back. दुखता है यार, it hurts. मतलब मुझे बहुत दुखा है, पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ. It hurts. पीठ पे मारते हैं और वो प्यार से मारते हैं. अगर आपके सरदार दोस्त है तो पता नहीं, प्यार से ही मारते हैं, उनको यही आता है. Any sardars here by any chance? No one, right? Brilliant. So what happens is, many times your body is something which is your own dominion. ये आपका ही kingdom है. You are supposed to take care of it. And many times if you tell someone, you give the right to that person, चलता है, it's okay. अब वो आपके साथ मारता है, आपको गाली देता है. काफी दोस्त गाली से प्यार से बात करते हैं, प्यार से गाली से ही बात करते हैं. केम छेला, we are like fill in the blank.
यू कैन फिल इन द ब्लैंक योरसेल्फ. हाँ, वो आपने कंसेंट दी है, बट सडनली यू हैव बिकम अ फादर, यू बिकम अ मदर, यू नो, और यू आर इन रिलेशनशिप, अ सीरियस रिलेशनशिप. वहां पे भी वो दोस्त आके इसी तरीके से बात करेगा तो क्या चलेगा? चलेगा ना? कोई ना बोल नहीं रहा, देखो इंड्योर कर रही है. क्या इंड्योर कर रहे हो? चलेगा ना? आवाज जोर से आनी चाहिए. थैंक यू. नहीं चलना चाहिए. और यहां पे आता है आर. जब आपने कंसेंट दिया है, यू कैन टेक इट बैक ऑल्सो. दिस इज समथिंग नोन एज रिकवरेबल कंसेंट. यू हैव गिवन देम अ कंसेंट कि ये करो. तुम्हारी जिंदगी में अगर तुम्हारे अंदर उतार चढ़ाव आते हैं, तुम्हारा अगर स्टेटस या मेंटल स्टेटस चेंज होता है, यू शुड टेल देम, दोस्त यार हम जब छोटे थे तो चलता है, अब ये मत करना यार, अच्छा नहीं लगता है. ये मेरे साथ बहुत होता था, बिकॉज मेरे दोस्त आके मेरे साथ कैसे भी बात करते थे, यू नो, दे यूज्ड टू टॉक लाइक एनीथिंग टू मी, बट आई गॉट मैरिड, आई हैड अ सन, ओके, एंड उसके बाद भी, यू नो, दे डोंट टेक मी सीरियसली एंड दे टॉक लाइक दिस. यू हैव टू कम्युनिकेट. अगर आप नहीं करोगे and you just randomly give them consent to say anything, it's going to be hard. So તમે પણ વિદેશમાં અભ્યાસ કરવાનું સ્વપ્ન જોઈ રહ્યા છો? Then it's time to turn your dreams into reality because 2026 ના એડમિશન્સ શરૂ થઈ ગયા છે. સો મેં વિઝિટ કર્યું HDV કન્સલ્ટન્સી, જે શ્યોર શોર્ટ વિઝિટર વિઝા અને વર્ક પરમિટ સપોર્ટ માટે ફેમસ છે. તમે વિશ્વની ટોપ રેન્ક યુનિવર્સિટીઝમાં એડમિશન મેળવી શકો છો. યુએસએની કોલંબિયા યુનિવર્સિટી, કાર્નેગી મેલન યુનિવર્સિટી અને પ્રેસ્ટિજિયસ આઈવી લીગ યુનિવર્સિટી, કેનેડાની યુનિવર્સિટી ઓફ કેલ્ગરી અને યુનિવર્સિટી ઓફ ઓટાવા, લંડનની કિંગ્સ કોલેજ, ઇમ્પિરિયલ કોલેજ અને રસેલ ગ્રુપ યુનિવર્સિટીઝ, અને આ ઉપરાંત ઓસ્ટ્રેલિયા અને જર્મનીની ટોપ રેન્ક યુનિવર્સિટીઝ, પ્લસ યુરોપ અને ન્યુઝીલેન્ડ માટે એન્ડ ટુ એન્ડ ગાઈડન્સ આપે છે. એન્ડ હુ કેન અપ્લાય? જો તમે 12th ગ્રેડમાં છો, બેચલર્સ કરી રહ્યા છો, માસ્ટર્સ કરો છો, કાં તો ગ્રેજ્યુએશન પરસ્યુ કરી રહ્યા છો, તો તમે અપ્લાય કરી શકો છો. અને કેમ HDV કન્સલ્ટન્સી? કારણ કે એ તમને આપે છે એક્સપર્ટ SOP બિલ્ડિંગ, પ્રોફેશનલ રેઝ્યુમે ગાઈડન્સ, કમ્પ્લીટ એન્ડ ટુ એન્ડ સપોર્ટ ઇન ડોક્યુમેન્ટેશન અને સ્પોટ અસેસમેન્ટ. અને અહીંનો સ્ટાફ તમારા સક્સેસફુલ IELTS કોર્સ માટે ખૂબ જ મહેનત કરે છે. આ લોકોએ તો સક્સેસ મેળવી લીધી છે, તો તમે શાની રાહ જુઓ છો? તો આજે જ વિઝિટ કરો HDV કન્સલ્ટન્સી. સ્ક્રીન પર આપેલા નંબર પર કોલ કરો અને તમારા સફળતા તરફ પહેલું પગલું ભરો. Now this is the C, the consent, which is one of the utmost important part in a relationship. Then comes connection. Connection is interesting and very important, and I understand that ये सबके साथ होता है. आप जब तक किसी के साथ कनेक्ट नहीं होगे तो रिलेशनशिप में कैसे रह सकते हो? करेक्ट? यस? नहीं? यस और नो? सुना ही नहीं दे रहा है. यस और नो? एक सिंपल सवाल है. आप सब अभी फिलहाल फॉर एग्जाम्पल यू आर कनेक्टेड टू ऑल योर फ्रेंड्स, यू आर कनेक्टेड टू ऑल योर कलीग्स एटसेट्रा थ्रू सोशल मीडिया. रिमेंबर द फर्स्ट क्वेश्चन विच आई आस्क्ड? हमने पहले एक्सरसाइज में सोशल मीडिया पे चेक किया था ना, और मैंने तब से पूछा था कि आप कनेक्टेड हो अपने दोस्तों के साथ, आपको पता चलता है कौन क्या कर रहा है एटसेट्रा एटसेट्रा. कितनी बार आप एक दूसरे से बात करते हो पूछने के लिए कि दोस्त तू कहां गया है, और कितनी बार आपको सिर्फ ऑनलाइन देख के पता चलता है कि वो कहां गया है? ये सवाल आपके लिए बताने की जरूरत नहीं है. अगर आपके दोस्त ऐसे हैं जो आपको बताते नहीं है और आपको दूसरों से पता चलता है कि उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, तो वो आपके दोस्त नहीं है. या तो आप कनेक्टेड नहीं रहे उनके साथ, यू हैव लॉस्ट योर कनेक्शन. डू नॉट बी अंडर द भ्रम. एक भ्रम में मत रहिएगा कि आप उनके साथ अभी भी कनेक्टेड है. अगर आपके दोस्त, इसमें दोस्तों का एग्जांपल है, देयर आर मल्टीपल रिलेशनशिप्स. अगर आपके दोस्तों ने आपको बिना बताए जिंदगी जीना स्टार्ट कर दिया है और आपको बता ही नहीं रहे, इसका मतलब है आपका कनेक्शन उनके साथ नहीं है. ये आपकी गलती है. और द प्रॉब्लम इज टुडेज जनरेशन. ये सिर्फ आज की जनरेशन की दिक्कत है. ये देखने के बाद वो लोग कन्फ्रंट भी नहीं करते, वो इंड्योर करते हैं. आप लोग इंड्योर करते हो, चलता है ठीक है, और फिर बाद में आपको पता भी नहीं चलता कि आप खुद भी ऐसा करने लगते हो. यू स्टार्ट डूइंग दिस योरसेल्फ बिकॉज उसने किया ना. इसको साइकोलॉजी में कहते हैं मिररिंग. बिकॉज उसने ऐसा बिहेव किया, मैंने भी किया. अब इसमें दिक्कत क्या आती है? आप अपने आप को प्रेप कर रहे हो कि आगे जाके जिंदगी में आप ऐसे ही बिहेव करोगे. फर्ज करिए आपकी शादी हो जाती है, या शादी के बिना भी अगर आप किसी के साथ रहना स्टार्ट कर देते हैं, and you start living with that person and that person also behaves the same way and you also behave the same way, you think it's a good relationship? Why not? I need answers. Why not? There is no connection, but why will that matter, ma'am?
फिर तो पार्टनर्स नहीं है और रूममेट्स बन के रह गए कि मतलब वो अपना करे और हम अपना करें। बिल्कुल सही है। एंड काफी बार आप देखोगे कपल्स ऐसे ही रहते हैं, रूममेट्स की तरह। तुम क्या कर रहे हो शाम को? मेरे प्लान्स है, मेरी किटी पार्टी थी, मैं वहां पे गई थी एंड आई मेट समवन, उसके बाद मूवी पे जा रही हो। हस्बैंड लाइक आई एम अ कूल हस्बैंड, मैं बहुत कूल हूँ, मेरी वाइफ को मैं एकदम फ्रीडम दे रखी है, वो कुछ भी कर सकती है, शी कैन गो एंड वॉच मूवीज अलोन एंड वी टेक प्राइड इन दिस। हम लोग we talk about this to our friends. એની તો મારી જરૂર, મતલબ મારી તો એની જરૂર જ નથી, એ પોતે જ કરે છે બધું. જો ને અહીંયા જાય છે, ત્યાં જાય, મૂવી જોવા આવી. ધુરંધર હું તો જોવા ગયો ત્યારે મને ખબર પડી એ તો જોઈ આવી, મને ખબર જ નહોતી. બોલ, મેં એને કીધું ચાલ બોર્ડર 2 જોવા જઈએ, તો મને કહે છે ના ના ધુરંધર વધારે સારી હતી, મને ન જોયું. ત્યારે મને ખબર પડી ઓહો તો ધુરંધર પણ જોઈ. That's not a good relationship. And the problem is we are normalizing it. हम नॉर्मल कर रहे हैं इसको, इट इज बिकमिंग नॉर्मल फॉर अस एंड ये स्कैरी है. रूममेट जैसे ही रहना है तो शादी क्यों की? रूममेट ही रह जाते हैं. ये अच्छा रिलेशनशिप नहीं है. फंडामेंटल फॉर एनी रिलेशनशिप इज कनेक्शन एंड द 3 pillars on which connection is established is attachment. Attachment is necessary for any relationship to survive. बिना अटैचमेंट के कोई रिलेशनशिप हो नहीं सकती है. एंड अटैचमेंट इज यूजुअली लाउड. यानी होता क्या है कनेक्शन के टाइम पे, इफ यू आर अटैच्ड टू समवन, लाइक इफ यू आर फ्रेंड्स विद समवन, इट हैज टू बी एक्सप्लिसिटली shown that you are friends with that person, and that is something which has to be visible. Like for example, we always see India and India and South Africa play cricket matches. अभी 4-5 साल पहले तक रेगुलर बेसिस जब हम क्रिकेट में साउथ अफ्रीका के साथ मैच खेलते थे, आपने देखा होगा जब भी विराट कोहली बैट करने आएगा, पीछे से क्विंटन डिकॉक कुछ ना कुछ रैंडम कमेंट मार रहा होगा. क्विंटन डिकॉक, क्रिकेट सब फॉलो करते हैं ना, पूछना पड़ता है. हमारी जनरेशन में क्रिकेट देखते थे, आप लोग देखते हो क्रिकेट? कुछ और देखते हो? श्योर ना? क्विंटन डिकॉक विकेट कीपर है साउथ अफ्रीका का, एंड एबी डिविलियर्स इज समवन हु इज अ वेरी गुड फील्डर. यू विल सी दैट दे कीपिंग ऑन टॉकिंग विद ईच अदर, बातें कर रहे हैं. हमें लग रहा है यार ये तो कोहली स्कोर कम कर रहा है, उससे मजाक कर रहा है. व्हाट इज दैट? बट दैट इज फ्रेंडशिप. इट इज सपोज टू बी विजिबल. इट डजंट मैटर कि आप उसके साथ लड़ रहे हो. इट्स अ गेम, बट इन अ गेम क्रिकेट इज समथिंग विच इज वेरी लाइक अ रिलीजन टू अस. दे आर फाइटिंग विथ ईच अदर, येट the friendship is visible. Attachment is always loud. Remember that. If you're connected to someone, there is attachment. It has to be loud. It has to be visible. Connection is technically very calm. When you have loud attachment, you have a kind connect, and that is how a relationship survives and sustains. And the fundamental for a connection to survive and sustain is attention. See, I mean, in the era of social media, you don't need to remember your friend's mobile number. Facebook और Instagram के चलते आपको बर्थडेज याद करने की जरूरत नहीं, Facebook याद दिला देता है. बट फिर भी कुछ तो पता होना चाहिए ना आपको उसके बारे में. Some attention has to be given. सवाल आप सबसे पूछ रहा हूं, आप सबके बगल में जो बैठा है क्या आपका दोस्त है? What your friends or relationships basic choices are, it is necessary. If you're not aware of the choices that they have, it is impossible for you to maintain a relationship. Because वो कनेक्ट चला जाता है. ये याद रखिएगा कि किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप को मेंटेन करके सस्टेन करने के लिए सबसे पहले कंसेंट डिफाइन करना है. दूसरा कनेक्शन क्लैरिटी के साथ रखना है. एंड तीसरा, यू नीड टू केयर. व्हाट इज केयर? आप सबको समझ में आता है कि केयर क्या है रिलेशनशिप में. अगर रिलेशनशिप में से इन 3 चीजों में से कोई भी एक चीज हटा देंगे आप, तो योर रिलेशनशिप इज गोना कोलैप्स कंप्लीटली. इन अ रिलेशनशिप इफ देयर इज नो कंसेंट, इट विल कोलैप्स. इन अ रिलेशनशिप इफ देयर इज नो कनेक्शन, इट विल कोलैप्स. इफ देयर इज नो केयर इन अ रिलेशनशिप, इट विल कोलैप्स. इफ दीज 3 थिंग्स आर देयर इन अ रिलेशनशिप, nothing, I repeat, nothing will make your relationships go bad. People like me, relationship counselors, we will go out of business. I don't mind, because it's brilliant. For human society to survive and thrive, it is essential कि आपके अंदर अच्छा रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ मेंटेन करने की क्षमता हो, और उसके लिए कंसेंट, कनेक्शन, केयर होना जरूरी है. It is essential. Without that, nothing will happen. This question is something which I want to ask everyone.
What relationship in your life needs more consent, connection, and care? Think. There will be a relationship which needs more consent, connection, and care. कोई ना कोई ऐसा रिलेशनशिप होगा जिसके अंदर ये चाहिए होगा. एंड दिस इज एन एक्सरसाइज फॉर ऑल ऑफ यू. अपने अपने स्मार्टफोन्स उठाइए सब जल्दी, क्विक. मैम, सर, everyone, I need your smartphones out in your hand. Identify that relationship which needs more consent, connection, and care, and message that person right away. Hi, हम बात कर सकते हैं अगले हफ्ते, कल. अगर रात आप उन्हीं के साथ रात को बिताने वाले तो रात को. मैसेज राइट अवे. बगल में बैठा है तो बगल में बोलो, चलेगा, बट प्लीज राइट स्ट्रेट अवे. सेंड अ मैसेज. सी, दिस सेशन विल बिकम यूजलेस. 1 घंटा आप जो बिता रहे हैं, 45-50 मिनट जो आपने मेरे साथ बिताया, यूजलेस हो जाएगा अगर आप ये बेसिक चीज नहीं कर पाए. इट इज एसेंशियल फॉर यू टू डू दिस. वंस यू राइट अ मैसेज, रिमेंबर, ये मैसेज आपने लिखा है तो उसके साथ मिले, बात करें, और कंसेंट, केयर और कनेक्शन, इन 3 में से जो चीज मिसिंग है उसके बारे में उससे बात करें. अगर जिंदगी में सक्सेसफुल बनना है तो 4 पायदान बहुत जरूरी है. 4 फंडामेंटल थिंग्स आर नेसेसरी. 1, नॉलेज. 2, टाइम. 3, मनी. एंड 4, रिलेशनशिप्स. एक्सेप्ट रिलेशनशिप्स, नॉलेज, टाइम, मनी, इन 3 में से कोई भी चीज में एक नहीं हो तो दूसरे 2 से ले सकते हो आप. समझाता हूं. पैसा नहीं है, नॉलेज और टाइम दो, पैसा आ जाएगा. करेक्ट. नॉलेज नहीं है, समय और पैसा दो, नॉलेज आ जाएगी. करेक्ट. रिलेशनशिप नहीं है, नॉलेज दो, टाइम दो, पैसा दो, कुछ नहीं आएगा, और उसके बिना जिंदगी एकदम मायूस रहेगी. देयर इज नो लाइफ विदाउट अ रिलेशनशिप. सो रिमेंबर, रिलेशनशिप इज अ फंडामेंटल ऑफ लिविंग अ वेरी हैप्पी लाइफ. कीप दिस इन माइंड. थैंक यू. चीयर्स. VNM TV presents United Way of Baroda Think India Youth Conclave 2026 in association with VNM Foundation, sponsored by Ami Life Sciences Private Limited, co-sponsored by Prakash Chemicals Agencies, Madhuvan Group by Prerak and Tejas, Kumar Hero, The Sky Gaze 3 and 4 BHK ultra luxurious homes and shops, HDV Consultancy, a way to career abroad. Venue partner, Tara Sons Gotri, Vadodara.